अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक लेबोरेटरी के अंदर एक डेवहेकल वैक्यूम चैम्बर में चमकीली सब्ज रोशनी जगमगा रही है। इस चैम्बर का हजम 2 टेनिस कोर्ट्स के बराबर है, जिसकी दीवारें 60 सेंटीमीटर कंक्रीट की बनी हैं ताकि ताबकारी का इखराज न हो सके। यहां अमला मास्क और सर पर नेट पहने हुए है ताकि हसास इलेक्ट्रॉनिक्स मुतासिर न हो। ये अफजूस है जो जल्द ही अमेरिका की सबसे ताकतवर लेजर का रूप धार लेगी। इस वक्त ये पहली बार बाकायदा तौर पर सरकारी तजुर्बात के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये इन आम लेजर की तरह नहीं जिनका इस्तेमाल दुकानों तक में किया जाता है। ये वक्फे वक्फे से रोशनी के बरस्ट मारती है। हर बार रोशनी 3 पेटावाट की ताकत तक पहुंच सकती है, जो पूरी दुनिया की इस्तेमाल शुदा बिजली से 1000 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा तवानाई रखने वाली लेजर मुहक्किकीन को क्वांटम कवानीन समझने में मददगार साबित होगी। इसकी मदद से खला में एस्ट्रोफिजिक्स के हालात को लेबोरेटरी में समझा जा सकेगा। ताहम आने वाले बरसों में नई दरियाफ्तों को मुमकिन बनाने वाली ऐसी ताकतवर लेजर सिर्फ जूस ही नहीं है। यूरोप से एशिया तक इंतहाई ताकतवर लेजर तैयार हो रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में अल्ट्राफास्ट ऑप्टिकल साइंस के डायरेक्टर कार्ल क्रोशिलिंग कहते हैं कि ये शोबा तेजी से बढ़ रहा है जिसमें लोग नई टेक्नोलॉजी सामने ला रहे हैं। बर्तानिया में तैयार होने वाली वुल्कन 2020 और 2029 में दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर बन जाएगी। ये ऐसी रोशनी पैदा करेगी जो सूरज की सबसे शदीद रोशनी के मुकाबले में अरबों खरबों गुना ज्यादा रोशन होगी। इसकी एक बार निकलने वाली रोशनी पूरी दुनिया में पैदा होने वाली तवानाई से 6 गुना ज्यादा तवानाई पैदा करेगी, लेकिन ये 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से से भी कम तक बाकी रहेगी। जूस की तरह वुल्कन 2020 पर दुनिया भर से साइंसदानों को तजुर्बात के लिए दावत दी जाएगी ताकि कायनात जोहरी तवानाई की समझ बोझ में इजाफा हो सके और शायद एक नया मादा भी पैदा हो सके। बर्तानिया में ऑक्सफोर्ड शायर में सेंट्रल लेजर फील्ड में पुरानी वुल्कन लेजर की जगह अब नई 20 पेटावाट वाली वुल्कन 2020 तैयार हो रही है। उस वक्त ये ओलंपिक्स में इस्तेमाल होने वाले 2 स्विमिंग पूल्स जितनी है और उसके 1 मीटर चौड़े शीशों में से हर एक का वजन 1.5 टन है। लेजर के अपर्चर से मोटी सफेद तारें कमरे में फैल जाती हैं। 1997 में वुल्कन पहली बार तैयार हुई थी, ताहम नई लेजर से 100 गुना ज्यादा रोशन होगी। सेंट्रल लेजर फील्ड में तजुर्बाती साइंस ग्रुप के सरबराह रोब क्लार्क का कहना है कि मुतासिर कुन चीज इस लेजर की ताकत नहीं बल्कि इसकी शिद्दत है। इस शिद्दत को समझने के लिए तसव्वुर करें कि 50 लाख 40 वॉट लाइट बल्ब है। अब इनकी रोशनी को इंसानी बाल के 10वें हिस्से में महदूद कर दें। इसका नतीजा रोशनी के इंतहाई शदीद जरिए की शक्ल में निकलेगा और इसी की मदद से ये सब दिलचस्प तजुर्बात मुमकिन हो सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। वुल्कन 2020 की मदद से साइंसदान दूर दराज कायनात के हालात लेबोरेटरी में पैदा कर सकेंगे ताकि सितारों के अंदरूनी निज़ाम को समझा जा सके और फिर इस बात पर तजर्बा किया जा सके कि मादा शदीद दर्जा हरारत के बाइस कैसे बदलता है। सेंट्रल लेजर फील्ड के एलेक्स रॉबिन्सन का कहना है कि इस शोबे में दिलचस्पी की वजह कायनात की तहकीक की ख्वाहिश है। वो कहते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स बुनियादी तौर पर जायजा लेने तक महदूद रही है। अब टेलीस्कोप पर कोई चीज देख सकते हैं, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि हो क्या रहा है। अब इतनी ताकतवर लेजर से ये उम्मीद की जा रही है कि पहली बार ऐसे तजुर्बात किए जा सकेंगे जिनसे मुख्तलिफ साइंसी नजरियों की हकीकत सामने आ सकेगी। एक ऐसी ही पहेली जिसका जवाब ऑक्सफोर्ड में तलाश करने की उम्मीद पाई जा रही है, वो मकनातीसी फील्ड से मुताल्लिक है जो कायनात में सितारों और सैयारों के गिर्द मौजूद है। एलेक्स रॉबिन्सन कहते हैं कि ये मकनातीसी फील्ड वहां क्यों है, ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है और कोई कितना भी जायजा ले
वो माजी में जाकर नहीं जान सकता कि ये कैसे और क्यों वजूद में आए दीगर तजुर्बात में कायनात में नजर आने वाली शुआ है। रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाले जर्रात जो तवानाई से भरपूर होते हैं का जरिया तलाश करने समेत जीटस टकराव से पैदा होने वाले जर्रात के बनने के अमल समेत बड़े सैयारों के अंदरूनी हालात का जायजा लिया जा सकेगा। इसके अलावा मुहक्किकीन वोल्कन 2020 को नए जर्रात की तश्कील की तहकीक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। बोरोन नाइट्राइड हीरे से भी सख्त होता है और इंतहाई शदीद दबाव के साथ लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। रॉबिन्सन कहते हैं कि सवाल यह है कि इस तरह हम और क्या चीजें तैयार कर सकते हैं। क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल मुमकिन है? मैं नहीं जानता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ऐसा बहुत कुछ है जिसकी तलाश की जा सकती है। जौहरी तवानाई। जौहरी तवानाई भी उन ताकतवर लेजर की फहरिस्त में शामिल है। जुलाई में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री में लेजर की मदद से तवानाई पैदा की गई। इस पहले तजुर्बे के बाद रवां साल पहले से ज्यादा तवानाई पैदा हुई, जिससे इस उम्मीद ने जन्म लिया कि शायद मौजूदा तवानाई के जराए को शफाफ तवानाई के जराए से तब्दील किया जा सकता। रोमानिया में इस वक्त 10 पीटावाट वाली लेजर दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर का दर्जा रखती है। गुज़िश्ता एक साल से निजी कंपनियों के इश्तिराक से ये लेजर ऐसी तकनीक तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रही है जो दुनिया के पहले कमर्शियल जौहरी प्लांट को ईंधन फराहम कर सके। चरपिड प्लस एम्प्लीफिकेशन नामी तकनीक की मदद से, जिसकी इजाद पर 2018 में फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया, इस शोबे को नई जिहत मिली है। लेजर की ताकत और शिद्दत ही सब कुछ नहीं। माहिरीन फिजिक्स के मुताबिक लेजर का हजम फी अलहाल शेखियां बघारने तक महदूद है। चेंग ही नाम जनूबी कोरिया में लेजर साइंस सेंटर के डायरेक्टर हैं और उनके इदारे के पास ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा शिद्दत की लेजर उनके इदारे में है, जो दुनिया की तमाम रोशनी जितनी ताकतवर होने के बावजूद 1 माइक्रोमीटर इंसानी बाल के 5वें हिस्से पर फोकस की गई। जनूबी कोरिया में साइंसदान लेजर की मदद से प्रोटॉन थेरेपी पर काम कर रहे हैं, जो सरतान का ऐसा इलाज होगा जिसमें लेजर की मदद से मरीजों के ट्यूमर पर असरअंदाज हुआ जा सकेगा। ऐसी तहकीक कई जगह पर हो रही है जिसमें तिब्बी शोबे समेत कायनात से जुड़े सदियों पुराने तसव्वुरात को असर नो जांचा जा रहा है। चेंग ही नाम का कहना है कि अब वो ज्यादा पीटावाट की लेजर पर काम कर रहे हैं। अगर उनका ये 25 पीटावाट लेजर तैयार करने का मंसूबा कामयाब हो गया तो ये वोल्कन 2020 को भी पीछे छोड़ देगी। बहरहाल क्लार्क का कहना है कि ताकत और शिद्दत ही सब कुछ नहीं। उस वक्त सबसे अहम चीज ये है कि आप इस लेजर की मदद से क्या कर सकते हैं और उससे क्या हासिल कर सकते हैं। इन लेजर पर काम करने वाले साइंसदानों के नजदीक सबसे अहम बात यही है। क्लार्क कहते हैं कि अहम नुक्ता दुरुस्त तरीके से लेजर तैयार करने के बाद इसका दुरुस्त इस्तेमाल है।